देवभोग में शुक्रवार के दिन जो 3 बड़े सड़क हादसे हुए उसने सभी को झकझोर के रख दिया। मैं आपको बता दूं कि 3 बड़े सड़क हादसों में परिवार के बेटे की विदाई हो गई, तो इसके साथ साथ कहीं परिवार का मुखिया चला गया, तो कहीं परिवार का सबसे छोटा भाई, सबसे लाडला बेटा परिवार के लोगों से हमेशा के लिए अलविदा कहकर इतनी दूर चला गया कि अब कभी भी लौटकर परिवार के बीच वापस नहीं लौट पाएगा। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज के खबर में बातचीत करेंगे कि लोकल टीवी ने जिस तरह से डिटेल रिपोर्टिंग आप तक पहुंचाने का काम हमने विस्तार के साथ किया है, विस्तार के साथ शुक्रवार को हमने खबरें दिखाई है। पहला खबर हमने बताया था कि उरमाल में जो सड़क हादसा घटित हुआ, बस ने वहां पे एक युवक को चपेट में ले लिया, जिसके चलते गुड़ियारी निवासी अजय कुमार माझी की मौके पर मौत हो गई। दूसरा खबर हमने दिखाया था कि झाराबहाल के बाद 2 बाइक की टक्कर हुई है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कुछ ही देर के बाद लोकल टीवी ने स्पष्ट कर दिया था कि इस सड़क हादसे में 2 लोगों की अस्पताल में मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कुछ ही देर के बाद लगभग आधे घंटे के बाद एक खबर और आई कि बरबहली के बाद सड़क के पास जो सर्विस रोड है, गांव से लगभग 500 मीटर दूर हरी माझी अपने कुछ दोस्तों के साथ, उसके 2 दोस्त है, शौच के लिए निकले थे और हरी माझी सड़क किनारे इंतजार कर रहा था। अज्ञात वाहन ने उसे ठोकर मार दिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। आज सुबह जब पीएम के बाद शवों को उनके परिजनों को सौंपा गया, तो वहां का माहौल गमगीन था। वहां पर लोकल टीवी की टीम भी मौजूद रही, मैं खुद वहां पर मेरे कैमरा पर्सन विक्की के साथ मौजूद रहा। वहां का माहौल ऐसा था कि जैसे परिवार के लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ ये क्या हो गया। परिवार के लोग कह रहे हैं कि हादसा हमारे ही परिवार के साथ घटना था। परिवार के लोग कह रहे हैं कि दुखों के बादल हमारे ऊपर जिस तरह से आकर दुखों के बादल हमारे सिर पर मंडरा गए, तो ये कब तक कम होगा। इस तरह की चीजें परिवार के लोगों के आंखों से, जो आंखों को पढ़ने के बाद इस तरह की चीजें जो है कहीं ना कहीं जिक्र होता नजर आया। तो निश्चित तौर पर पहले मैं बात करूंगा हरी माझी के विषय में। आपको बता दूं कि हरी माझी देवभोग थाना के बरबहली गांव के निवासी हैं और इसके साथ ही हरी माझी अपने 4 भाइयों में सबसे छोटे भाई हैं। हरी लगभग 8:30 बजे के आसपास शुक्रवार को भोजन करने के बाद अपने घर से लगभग 500 मीटर दूर NH 130C में, जो गांव से लगभग 50-100 मीटर के आसपास दूर है, वहां पर गए हुए थे। उनके 2 दोस्त शौच के लिए सड़क से नीचे कुछ ही दूर में उतरे और हरी वहां पर अपने दोस्तों का इंतजार कर रहे थे। हरी को क्या पता था कि कुछ ही देर के बाद अकाल मौत की आगोश में समा जाएंगे। हरी को क्या पता था कि एक 4 पहिया वाहन काल बनकर आएगी और उनके ऊपर टूट पड़ेगी और हमेशा के लिए इस दुनिया से उन्हें अलविदा लेना पड़ेगा। कुछ ऐसी घटना घटी और इस सड़क हादसे में कुछ ही देर के बाद हरी माझी की दुखद मृत्यु हो गई। जो उनके परिवार के लोगों ने बताया है कि इस घटना के बाद तुरंत दौड़ते हुए उनके 2 दोस्त हैं ऊपर सड़क के ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन तब तक 4 पहिया वाहन हरी माझी को ठोकर मार के वहां से भाग निकलती है। तो उस 4 पहिया वाहन के विषय में अभी तक कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पाया है। पुलिस उसकी तफ्तीश कर रही है। जबकि दूसरे मामले में अजय कुमार माझी, जो गुड़ियारी के निवासी हैं, अजय कुमार माझी के एक भाई की मौत, उनके छोटे भाई की मौत आज से लगभग 3-4 साल पहले सड़क हादसे में हो चुकी थी। अजय माझी अपने घर में एक लौते थे। भाई की मृत्यु के बाद पूरी जिम्मेदारी अजय कुमार माझी के कंधे पर थी। उनकी एक 6 साल की बेटी है, उनकी पत्नी है, उनके बूढ़े माता पिता की जिम्मेदारी अजय कुमार माझी के कंधे पर थी। अजय उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा भी रहे थे। ऐसे में जब वे अपने मां को लेकर कल सरगीगुड़ा पहुंचे थे, सरगीगुड़ा के वैवाहिक कार्यक्रम में पहुंचे थे, वहां पर विवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मां को छोड़कर वे दूसरे जगह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकले थे। इस दौरान बस ने उन्हें टक्कर मार दी और उनकी मौके पर दुखद मृत्यु हो गई। उनके चाचा बोलते हुए रूंधे आवाज में रो पड़े। उनके चाचा का कहना है कि मेरा बेटा हमेशा के लिए हमसे दूर चला गया, हे भगवान ये क्या हो गया। और अजय की तस्वीरों को देखकर वे रोने लगे। इसके साथ साथ बातचीत करेंगे डोमार सिंह ध्रुव के विषय में, जो देवभोग थाना के दरलीपारा गांव के निवासी हैं। डोमार सिंह ध्रुव का एक बच्चा भी है और डोमार सिंह ध्रुव ससुराल गए हुए थे किसी काम के सिलसिले में। डोमार ससुराल से वापस ये कहकर निकले थे कि घर पहुंचने के बाद फोन करूंगा, लेकिन डोमार घर तक भी का भी जो सफर है, घर तक का जो उनका मंजिल है, उस मंजिल तक भी नहीं पहुंच सके और घर से लगभग कुछ किलोमीटर पहले डोमार की जो है सड़क हादसे के डोमार शिकार हो गए और इस सड़क हादसे में
डोमार की दुखद मृत्यु हो गई। डोमार के जो भाई है, उनके जो चाचा के जो पुत्र हैं, वो कहते हुए भी रो पड़े कि डोमार बहुत ही अच्छा लड़का था, अपने काम में हमेशा एक्टिव रहना, पूरे चीजों में एक्टिव रहना, घर की जिम्मेदारी को बखूबी निभाना डोमार की आदतों में शुमार था। डोमार से ध्रुव के जो है उनके बच्चे उन्हें याद कर रहे हैं, उनके परिवार के लोग याद कर रहे हैं। पत्नी से पति का साथ छूट गया है, माता पिता से बेटा हमेशा के लिए दूर हो गया है, और एक छोटी सी बच्ची जिस उम्र में उसे पिता के कंधे की सहारा की जरूरत है, उस उम्र में बेटी हमेशा के लिए अपने पिता से दूर हो गई है। अब बात करेंगे योगेश यादव के विषय में। योगेश यादव निवासी हैं मैनपुर ब्लॉक के, जो है जांगड़ा के निवासी हैं। बताया गया है जैसे कि उनके पिताजी ने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान आज जानकारी दी है। योगेश आज लगभग 2 दिन पहले मगरौड़ा, देवभोग थाना में गांव पड़ता है, देवभोग ब्लॉक में मगरौड़ा, वहां पर योगेश का ससुराल है। तो योगेश वहां पर अपने ससुराल 2 दिन पहले आए हुए थे। इसके बाद योगेश अपने साले के साथ ये देवभोग की ओर किसी काम के सिलसिले में आ रहे थे। इस दौरान जो है झाराबहाल के पास डोमार और योगेश, इन दोनों की बाइक में 2 लोग सवार थे, और दोनों की बाइक की सीधी टक्कर हो गई, और इस सड़क हादसे में जो है चिकित्सक ने अस्पताल ले जाते ही योगेश यादव की मौत होने की बात कह दी, योगेश यादव की मृत्यु की घोषणा कर दी। मैं बता दूं कि योगेश यादव की शादी साल भर पहले हुई है, और लगभग 10 दिन के बाद उनके शादी का 1 साल कंप्लीट होने वाला था। 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और एक जो है ये कहेंगे कि युवती विधवा हो गई। उसके जो सिंदूर है, उसका जो सिंदूर हमेशा के लिए जो है मिट गया, और ये कह सकते हैं कि माता पिता का बड़ा बेटा योगेश हमेशा के लिए उनसे दूर चला गया। सबसे दुखद ये है कि एक पत्नी जो अपने पति को लेकर कई तरह के सपने संजोती है, योगेश और उनकी पत्नी ने कई तरह के सपने संजोए थे, लेकिन बीच रास्ते में ही ये सपने टूट गए। बीच रास्ते में काल ने एक ऐसा चक्र घुमाया और कि योगेश अकाल मौत की आगोश में समा गए। तो निश्चित तौर पर इस सड़क हादसे की खबर बार बार आप तक रिपोर्टिंग के माध्यम से पहुंचाने का मेरा उद्देश्य ये है कि जागरूक बनिए, सजग रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि जिस तरह से सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ रहा है, आपको सजग रहने की जरूरत है, आपको जागरूक रहने की जरूरत है, आपको सचेत रहने की जरूरत है। कल जब लोकल टीवी की टीम मौके पर पहुंची थी, तो वहां पर जितेंद्र यादव नाम के झारखंड के एक व्यक्ति थे। उन्होंने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान कहा था कि सड़क हादसा घटित हुए लगभग 5 से 10 मिनट के आसपास का समय हो चुका था, लेकिन किसी ने भी मदद के लिए आगे आना कोई भी मुनासिब नहीं समझा, कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। सभी लोग वीडियो और फोटो घायलों का बनाते रहे। ये गलत बात है। आपको जब भी कोई सड़क हादसा घटित होता है, तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको वीडियो फोटो नहीं बनाना है, आपको उस घायल की मदद करना है, आपको कोशिश करना है कि उस घायल की मदद करके उसे पास के सरकारी अस्पताल तक ले जाए, पास के अस्पताल तक ले जाए, ताकि समय रहते जब उसको उचित उपचार मिले तो उसकी जान बच जाए। आपको अपनी जिम्मेदारी का निभाना है, आपको अपने मानवता का, मानव होने का, आपके अंदर एक ये कह सकते हैं कि आप मानव हैं, तो उन बातों का आपको साबित करना है, मानवता का आपको धर्म निभाना है। कोई व्यक्ति यदि सड़क पर घायल अवस्था में पड़ा है, तड़प रहा है, तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आपको उसे उठाकर पास के अस्पताल तक ले जाकर उसका उचित इलाज कराना है। कल जिस तरह से हमसे बातचीत करके जितेंद्र यादव जी ने जो बताया कि भाई यहाँ पे लोग देखते रहे, मेरे आने के बाद मैंने जो है पुलिसकर्मी है, जो आरक्षक हैं परिहार जी, उनके साथ मिलकर जो है घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया गाड़ी में डालकर, तो कहीं ना कहीं मेरी आंखें भी नम हो गई। मैं भी सोच में पड़ गया भाई कि लोगों के अंदर क्या मानवता इतनी जल्दी लोगों के अंदर खत्म हो गई है? मानवता आपके अंदर होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कहीं पर घायल है, अवस्था में है, तो आपको उसकी मदद करना है। तो एक बार फिर से लोकल टीवी के दर्शकों को बता दूं, ये खबर दिखाने का उद्देश्य ये है कि जागरूक रहिए भैया, क्योंकि जिस तरह से सड़क हादसे घटित हो रहे हैं, उस सड़क हादसों से आपको सबक लेने की जरूरत है। लोकल टीवी जिस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, मैं चाहे रात को 12 बजे हो, 2 बजे हो, 3 बजे हो, 24 घंटा सड़क हादसे की खबर आप तक पहुंचाने का काम मैं कर रहा हूं। सड़क हादसा ही नहीं, हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। मेरा खबर दिखाए जाने का उद्देश्य यह है कि सड़क हादसों से, जिस तरह से सड़क हादसे का ग्राफ बढ़ रहा है, आपको उस सड़क हादसों के बढ़ते ग्राफ से सीख लेने की जरूरत है, एक संकल्प लेने की जरूरत है। आज से आप अपने घर में बैठे बैठे एक संकल्प लीजिए कि यदि घर से बाहर निकलेंगे तो हेलमेट पहनकर निकलेंगे, यदि 4 पहिया वाहन में बैठेंगे तो सीट बेल्ट पहनकर निकलेंगे, यदि घर से बाहर निकलेंगे, यदि आप 4 पहिया वाहन भी चला रहे हैं, 2 पहिया वाहन भी चला रहे हैं, तो शराब का सेवन नहीं करेंगे। इसके साथ साथ यातायात के नियम कायदे का पालन करेंगे, ओवर स्पीड नहीं करेंगे, नाबालिग को वाहन नहीं देंगे। इन बातों का संकल्प अपने घर में इस खबर को देखने के बाद लीजिए, क्योंकि यदि आप संकल्प लेंगे तभी लोकल
टीवी का जो खबर दिखाए जाने का जो हमारा उद्देश्य है, हमारे उद्देश्य की पूर्ति होगी। इसके साथ साथ सड़क हादसों के बढ़ते ग्राफ पर भी विराम लगेगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों को आप गंभीरता से समझेंगे और मेरी बातों को गंभीरता से समझने के बाद इस सड़क हादसों के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए आप एक बड़ा संकल्प लेंगे और आपके संकल्प की जो है वो आपके उद्देश्य की पूर्ति होगी और निश्चित तौर पर बढ़ते सड़क हादसों के ग्राफ पर विराम भी लगता दिखेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।